हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का चैप्टर हिंदी वर्णमाला स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ये यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीटीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपीटेट, बैंक, एसएससी, रेलवे, इन सभी परीक्षाओं में आता है। और आज मैंने चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आपके लिए 10 प्रश्नों का एक टेस्ट भी रखा है, जिससे कि आपको थोड़ा सा विश्वास हो जाएगा कि आपने इसमें कुछ सीखा भी है या नहीं। और इसके अलावा आप दूसरी टेस्ट भी लगाकर देख सकते हो। और आज का ये चैप्टर करने के बाद में अगर आप इसकी प्रैक्टिस एक बार अपने आप लिख कर भी कर लेते हो ना, तो कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसमें 2 टेबल आएंगी आपके लिए, है ना। जब 2 टेबलों को आप देखोगे तो पूरी तरह से समझ में आएगा। इसके अलावा भी मैंने उसको समझाया। तो चलिए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, वर्णमाला। वर्णमाला में हमारी 2 पार्ट्स में बटी हुई है। एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला हमारे 2 पार्ट्स में बटी हुई है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन भी बटे हुए हैं। देखो, स्वर ह्रस्व स्वर होता है और एक दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर में ये 4 आते हैं, ई उ र, मतलब छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि, ऋषि। ठीक है। इसके अलावा दीर्घ स्वर में कौन कौन से थे? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ी ए, छोटी ए दोनों आती हैं, है ना। मतलब छोटी ए, बड़ी ए दोनों आती हैं, छोटा ओ, बड़ा ओ दोनों आते हैं। तो ये होते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, तो इनकी संख्या पे याद रखिए कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। और दीर्घ स्वरों की संख्या भी कितनी है? दीर्घ स्वरों की संख्या हमारे पास है 1 2 3 4 7। ठीक है, तो ये स्वर टोटल कितने होते हैं? स्वर हमारे होते हैं 11। और स्वर 11 होते हैं और टोटल वर्ड होते हैं 52। ठीक है, टोटल वर्ड 52 होते हैं। तो व्यंजन कितने होंगे? तो इसमें से माइनस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कितने होते हैं? 41 होते हैं व्यंजन हमारे। अब ये 41 व्यंजन भी बटे हुए हैं। ये कैसे बटे हुए हैं? देखो, स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, आगत व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे कितने? 27। अंतस्थ होते हैं हमारे 4, और उसमें भी 4 होते हैं। और आगत होते हैं 2, और संयुक्त होते हैं हमारे 4। ठीक है, संयुक्त भी हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे व्यंजनों की संख्या हमारी 41 है और स्वरों की संख्या 11 है। और टोटल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ड होते हैं। ठीक है, या 52 वर्ड होते हैं। अब देखिए व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। देखिए, स्पर्श व्यंजन किसे बोलते हैं? जो का वर्ग से शुरू होते हैं और पा वर्ग तक जाते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और इसके अलावा डा ये भी होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? देखो, इनकी संख्या 4 होती है, इन्हें याद रखना है ना। 4 किस किस की होती है? ह्रस्व स्वर की होती है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, ब ये सब आते हैं। ऊष्म व्यंजन में तीनों सा आते हैं और हा आता है। ऊष्म व्यंजन मतलब जिसमें जिस शब्द को बोलने के लिए हमें संघर्ष करना पड़े, है ना। स ऐसा बोल के देखो ना, तो उन्हीं को बोलते हैं हम ऊष्म व्यंजन। और आगत कौन से थे? आगत इसमें थोड़ा सा गलत प्रिंट है। उनको जा के बाद ऐसे यहाँ पे बिंदी लगी होती है ना, फा के बाद यहाँ पे बिंदी लगी होती है, कुछ वर्ड वैसे होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट लगा होता है, तो इसी को बोलते हैं हम आगत। और आगत की संख्या सिर्फ 2 होती है। ठीक है, सबसे कम क्या होते हैं? आगत। आगत की संख्या 2 होती है। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, और ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। इसके अलावा स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन होते हैं 27। ठीक है, ओके। आइए, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या 41 है, और टोटल मिलाकर हमारे 52 हो जाते हैं। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। ये स्वर कैसे रीड करें, एक मिनट देखिए। अब देखिए, स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है। एक तो यहाँ पर दे रखा है बड़ का नाम। ठीक है, यहाँ पर बड़ का नाम दे रखा है। ये कौन से बड़ हैं? जैसे कि कंटेमर किसे बोलते हैं, तालुब्य कैसे बोलते हैं, मूर्धन्य कैसे बोलते हैं, और औष्ठ्य किसे बोलते हैं। यहाँ पर दे रखा है तुम्हारे पास उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, तो कंठे का उच्चारण स्थान क्या है? ये क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मूर्धन्य का उच्चारण स्थान क्या है, तो पेपर में आता है, तो हम बोलता हमें आंसर लगाना होता है मूर्धा है। ठीक है, ये आ जाता है। औष्ठ्य का उच्चारण स्थान क्या है, तो हमें लगाना होता है होठ है। ठीक है, ओट है। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं। अभी इनमें भी बटे हुए हैं। अभी आपको बताया था जैसे कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, ये 5 ह्रस्व स्वर होते थे। दीर्घ स्वर ये बताए थे आपको अभी थोड़ी देर पहले, है ना, ऊपर। अब इनके अलावा देखो, जो बातें नाक, जिन वर्ड को बोलने के लिए नाक का यूज होता है, उन्हें तो हम नासिक के बोलते हैं। ठीक है, और जिनके लिए नाक का यूज नहीं होता उन्हें निरानासिक के बोलते हैं। निरानुनासिक के निरानुनासिक, है ना। तो ये सब है, इनकी कैटेगरी बनी हुई है। आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछा सकता है। आपको ये पूछा सकता है, ये जो ई है, ये जो ई है, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, निरानुनासिक है, अनुनासिक है।
तो आपको ह्रस्व स्वर लगाना होगा। या फिर इस ई के लिए ही दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ई कैसा स्वर है, कंठ्य है, तालुब्य है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है। तो आपको पता होना चाहिए ई की आवाज कहाँ से आती है, तालु से आती है ई। तो देखो ई की आवाज आती है मुंह के भीतर जो छत होती है उसके पिछले भाग की तरफ से आती है ई की आवाज, तो इसी को बोलते हैं हम तालुब्य। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा भी है, ब्रैकेट के अंदर देख लीजिए, मुंह के भीतर की छत का पिछले भाग को ही हम क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। और जो तालु से बना है वो तालुब्य है। तो जो आवाज तालु से आती है उसे तालुब्य बोलते हैं। तालुब्य कौन कौन सी है स्वर में, छोटी बड़ी, बस ये ई होती है। ठीक है, ई जो होती है वो तालुब्य होती है। और जो कंटे क्या होता है, आ जो दोनों आ होते हैं वो कंटे होते हैं। स्वर के अंदर बात कर रहा हूँ, मैं व्यंजन पर नहीं पहुंचा हूँ। ठीक है, मूर्धन्य कैसे बोलते हैं, जिनकी आवाज मुंह के, मूर्धा मतलब मुंह के भीतर के छत के आगे के हिस्से से उसे मूर्धन्य बोलते हैं। जैसे र, रा बोलिए आप, जब रा बोलोगे तो मुंह के भीतर जो छत है उसके आगे की तरफ आपकी जीभ जाती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मूर्धन्य। और कंठ तालु किसे बोलते हैं, कंठ तालव्य, जिसके लिए कंठ का भी यूज हो रहा है, मतलब गले का भी यूज हो रहा है, और तालु का भी यूज हो रहा है। जैसे ए है ना, ए। ओष्ठ तालव्य किसे बोलते हैं, वो ओष्ठ कंठे किसे बोलते हैं, जिसके लिए होठ का यूज हो रहा है और कंठ का, ओ है ना। तो आपको देखो, आपके जब आप ओ बोलते हो तो आपके होठों का शेप चेंज होता है और गले से आवाज आती है। ठीक है, तो इससे आप एग्जाम में भी बोलकर देख सकते हो और अंदाजा लगा सकते हो, अगर आप भूल भी जाते हो तो, है ना। बहुत आसान होते हैं क्योंकि इनके नाम भी मिलते जुलते। अब देखिए हिंदी अब देखिए यहाँ पर कुछ अभी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। देखिए स्वर किसे बोलते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे बल की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन और ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण, है ना, जिन स्वरों का उच्चारण कम समय, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर, मतलब ह्रस्व स्वर छोटे, वो जो अभी मैंने आपको बताया था ना, चार, छोटा छोटा, छोटी, छोटा ऊ और र, ये जो चार थे ये तो ह्रस्व स्वर थे। इनके अलावा जो बचते हैं उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं। और इनके अलावा इसकी बात, इसके लिए याद रखना, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, किससे ज्यादा, ह्रस्व स्वर से ज्यादा लगता है। ठीक है, अब देखिए ये भी आपको पढ़ाया था, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, आ ई उ र। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर ये होते हैं, सॉरी, दीर्घ स्वर ये होते हैं बड़ा बड़ी, छोटा ऊ छोटी ये, है ना। मूल स्वर इन्हीं को बोलते हैं, जो ह्रस्व स्वर है उसी को मूल स्वर बोलते हैं। अग्र स्वर किसे बोलते हैं, इन्हें देख लीजिए, छोटी बड़ी ए, छोटा ए, बड़ा ए, है ना, तो यही होते हैं। मध्य स्वर आ को हम मध्य स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, पश्चिम स्वर किसे बोलते हैं, बड़े आ को पश्चिम स्वर बोलते हैं। तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि आ कैसा स्वर है, तो आपको ये तो याद रहता है क्या ह्रस्व स्वर है, पर क्वेश्चन में ह्रस्व स्वर का नाम ही नहीं है। क्वेश्चन में आ गया दीर्घ स्वर है, अग्र स्वर है, मध्य स्वर है, पश्च स्वर है, और ऐसा ऑप्शन आ जाता है तो आप कैसे लगाओगे, तो आपको ये बात ही पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आ कैसा स्वर है, मध्य स्वर है। आ इकलौता ऐसा है जो कि मध्य स्वर है ना। पश्च स्वर क्या होते हैं, मतलब सॉरी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ, ये होते हैं। संभ्रंत स्वर कौन से होते हैं, देखिए संभ्रंत स्वर होते हैं छोटी, बड़ी, बड़ा ऊ और अर्ध संभ्रंत, मतलब संभ्रंत में आधा कर लो, तो इसे आधा करेंगे तो क्या बचेगा, जो चीज बड़ी है वो छोटी हो जाएगी, है ना। तो बड़ी का जगह छोटी रह गया और बड़े ऊ की जगह छोटा ऊ रह गया, यही हो गए अर्ध संभ्रत। ठीक है, ऐसे वित्रत होते हैं, बड़ा, बड़े और बड़ा ऊ। और अर्ध वित्रत क्या होगा, अर्ध मतलब आधा, तो अर्ध मतलब आधा, आधा करोगे तो बड़ी ए का बचेगा छोटी ए, बड़े ए का बचेगा छोटा, वो बड़े ओ का बचेगा छोटा ओ, और इसके अलावा ओ को याद कर लो। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम अर्धवित्रत। ठीक है, अब देखिए व्यंजनों की संख्या 41 है, ये मैंने अभी आपको बताई है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 है, ये भी बता चुका हूँ। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, ये भी बता चुका हूँ। और उष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, ये भी बता चुका हूँ। देखिए अंतस्थ कौन से होते हैं, या, रा, ला, ब, या, र, ल, ब, ये अंतस्थ होते हैं। स्पर्श कौन से होते हैं, का से लेकर पा वर्ग तक के, और ड़ा, ऐसे ड़ा और ड़ा, ये भी अंतस्थ होते हैं। ठीक, वो स्पर्श होते हैं। और उसमें तीनों सा और हा, सा और हा। ठीक है, अब देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, और इसको आपने कर लिया और याद रख लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका पेंसिल से या पेन से लिखकर अपने पास एक चार्ट बना लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने से कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि स्क्रीनशॉट हमारे मोबाइल में रखे रह जाते हैं,
उन्हें हम कभी पढ़ते ही नहीं है। इसलिए आप इसलिए आप एक टेबल बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होते हैं, इसमें एक तो वर्ड का नाम आप देख लीजिए पहले ही। कंट होता है, तालुब्य होता है, मूर्धन्य होता है, दंत्य होता है। देखो दंत मतलब दांत, ओष्ठ्य होठ, तालब्य वर्तस्य है ना, ये दंतोष्ठ्य, मूर्धन्य, स्वयंत्रीय, उच्छिप्त, ये सब वर्ड होते हैं। अब देखिए कंठ क्या होते हैं, जिनकी आवाज कंठ से आए, और कंठ के लिए सिर्फ 4 होते हैं। देखिए इनमें 4 के ग्रुप बने हुए हैं, जैसे का, खा, गा, घा, णा। और ये अभी आपको मैंने बताया था, यही कौन होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, का, खा, गा, घा, णा, ये सब होते हैं कंठ। अब इसके अलावा होता है तालब्य। तालब्य कौन से होते हैं, जो तालु से बोले जाते हैं। मुंह के भीतर की छत का जो पिछला भाग होता है उसे तालब्य बोलते हैं। इसमें चा, छा, जा, झा, णा, ये सब होते हैं। ठीक है, ये सब तो होते हैं। अब इसके अलावा क्या क्या होता है, मूर्धन्य होता है। मूर्धन्य का मतलब होता है मुर्दा, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। इसमें टा, ठा, डा, ड़ा, णा, ये सब होता है। ठीक है, दंत्य कौन सा होता है, ऊपरी दांतों के निकट से, मतलब जो दांतों के निकट से होता है ना, ऊपरी दांतों की तरफ से, तो उसी को हम दंते बोलते हैं। तो ता, था, धा, 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 वो ता, था, धा, धा, ना, इनके लिए दांतों का यूज होता है। ये आप बोलकर देखोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि दंते हैं ये कैसे हैं। ठीक है, ओष्ठ्य कौन से होते हैं, जो होठों से बोले जाते हैं, पा, फा, वा, वा, मा, ये सब, ये 4 होते हैं ना। तो तालुब्य कौन से होते हैं, जो मुंह के भीतर की छत का मुंह के भीतर की छत का जो अगला भाग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तालब्य। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सा और या 2 होते हैं बस। इसके अलावा देखिए आप इनको पढ़ लीजिए, है ना। अब मैं आपको एक दूसरी चीज बताता हूँ, ये सब देखिए ग्रुप के हिसाब से बटे हुए होते हैं। ये अघोष और अघोष, देखिए ये जो समूह बताया ना आपको, 4 के समूह होते हैं। इनमें से जो पहला और दूसरा ग्रुप होता है, ठीक है, 4 का एक ग्रुप होता है। इनमें से जो कॉलम बने होते हैं ना, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम होता है, इन्हें तो अघोष बोलते हैं। और बाकी के जो 3 होते हैं इन्हें सघोष बोलते हैं। इसमें भी एक चेंजेस होता है, एक तो अल्प प्राण होते हैं, एक महाप्राण होते हैं। देखो ये हमेशा कैसे चलते हैं, पहले अल्प प्राण आता है, का अल्प प्राण है तो खा महाप्राण है, फिर गा अल्प प्राण है तो घा महाप्राण है, और ये अल्प प्राण होते हैं णा। तो ये जितने भी णा, णा, णा और ना और मा ये हैं, ठीक है, ये 5 हैं गिनती में, णा, 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 ना, मा, ये सब क्या है, ये अल्प प्राण है। और ये क्या है, नासिक के भी हैं। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से नासिक के क्या है, तो इन्हीं को हम नासिक के बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा सघोष महाप्राण भी पूछा जाता है, तो इसकी आप टेबल बनाइए और याद कीजिए। सघोष महाप्राण कौन से होते हैं, जो कि तीसरे ग्रुप, मतलब ये ग्रुप के 4th नंबर पर जो आते हैं वो सघोष महाप्राण होते हैं। ग्रुप के जो तीसरे नंबर पर आते हैं, मतलब ग्रुप के तीसरे नंबर पर आते हैं, जैसे कि ये सब, ये सघोष अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, और अघोष अल्प प्राण जो ग्रुप के दूसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, इस तरह से। और इनकी संख्या ये देखो आप, ये तो सब, ये तो फिर भी आपको याद रहेंगे, ये 4 जो वर्ड हैं ये तो आपको याद रहेंगे, 1 2 3 4 5। इसके अलावा कंफ्यूजन कहाँ पर होता है, कंफ्यूजन यहाँ पर होता है। ठीक है, जैसे कि अघोष, अघोष के महाप्राण में सा तीनों सा क्या है, अघोष का महाप्राण है। ठीक है, पर लेकिन हाँ क्या है, सघोष का अल्प प्राण है। ये भी आपको देखना पड़ेगा, मतलब टेबल ऐसे भी देखनी है, टेबल को वर्टिकल भी देखना है और हॉरिजॉन्टल भी देखना है। क्वेश्चन किसी तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए इनके लिए कुछ और देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, का वर्ग की ध्वनियां कौन सी होती हैं, देखिए खा, खा, गा, घा, अणा, ये तो का वर्ग की होती है, जो का वाली लाइन में आती है वो का वर्ग की हो गई, है ना। और ऐसे देखिए इसमें देखते हैं, ये जो वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं, ये घोष होते हैं। ये भी क्या होते हैं, घोष होते हैं। ये वाले क्या होते हैं, अघोष होते हैं। यही तो है, देखो 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, वो सॉरी, ठीक है, ये अघोष है यार, देखिए ना, ये क्या होते हैं, अघोष, ये अघोष होते हैं। और ये दोनों तो अघोष होते हैं सभी में। और इसके बाद में ये तीनों जो बचते हैं ये सघोष होते हैं। ठीक है, अब इनमें कैसे देखा जाता है, जो पहला वाला होता है वो अल्प प्राण होता है, जो दूसरा होता है वो महाप्राण, फिर तीसरा अल्प प्राण, फिर चौथा महाप्राण, फिर 5वां अल्प प्राण। ठीक है, और ये 5वां जो अल्प प्राण होता है, ये जो णा बने हुए हैं सारे, णा, ना, मा,
ये यहाँ तक जो है ये सिर्फ इतने, ये सब क्या है, नासिक भी होते हैं। तो इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नासिक हैं या क्या है। वैसे तो ये तो पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है, सभी में आ जाते हैं, हर तरह से इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि टावर की निम्नलिखित में से टावर की ध्वनि कौन सी है, या निम्नलिखित में से टावर की ध्वनि कौन सी नहीं है, इस तरह से भी आ जाता है। और अभी आप टेस्ट करोगे तो थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्ध स्वर कौन से होते हैं, या और वाह, या और वाह को अर्ध स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन यार अलावा ये आपको मैंने बता ही चुका हूँ। पावर की ध्वनियां ये हैं, ताकि ये, टाकि ये, चाकी ये, काकी ये, इन्हें आप पढ़ लीजिए एक बार। देखिए ये कभी कभार आते हैं क्वेश्चन पर, लेकिन आ जाते हैं तो अच्छी चीज है, बहुत आसान है। लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं, लुंठित व्यंजन होते हैं रा। पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं, ये व्यंजन होता है ला। ये नाम याद कर लेना, ये एक दो ही होते हैं ना। और ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, ये ऊष्म संघर्षी है ना। ये अभी आपको मैंने ऊष्म के नाम से बताया भी था, है ना, टेबल बनाई थी सबसे पहले जो टेबल बनाई थी, इसमें मैंने डिफाइन किया था कि स्वर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, व्यंजन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्पर्श, अंतस्ट, ऊष्म, आगत, संयुक्त, इस तरह से ना। तो उच्छिप्ति व्यंजन क्या होते हैं, ये जो ड़ाणा होते हैं इन्हें बोलते हैं उच्छिप्ति व्यंजन। ये व्यंजनों की टेबल में भी है और क्वेश्चन में आ भी जाता है। उच्छिप्ति व्यंजन कौन से हैं, ड़ाणा, ये जो दो हैं ये उच्छिप्ति व्यंजन है, ठीक है। अब देखिए अघोष व्यंजन किसे बोलते हैं, अघोष प्रत्येक प्रत्येक बार में प्रथम प्रथम तृतीय पंचम बड़ को, बड़ तथा अंतस्थ बड़ को, यह भी आपको मैंने बताया था। यह अलावा के अलावा प्रथम तृतीय पंचम जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम अघोष बोलते हैं, ठीक है। प्रथम में आया, तृतीय में आया, कुछ और गलत हो रहा है, ये अघोष नहीं है, ये है, ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ये अघोष नहीं लिखा होना चाहिए, यहाँ पर लिखा होना चाहिए, इसे बोलते हैं अल्प प्राण, है ना। यहाँ पर अघोष की जगह अल्प प्राण कर लीजिए आप, अल्प प्राण। अल्प का मतलब होता है आधा या कम, ठीक है। अल्पायु मतलब आधी आयु, ऐसा बोलते हैं ना, अल्पायु, अल्प का मतलब होता है आधा। तो ये यहाँ से आप इसे हटा लेना, अघोष, अघोष को इसकी जगह कर लेना अल्प प्राण, ठीक है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम बड़ और अंतस्थ बड़ को क्या बोलते हैं हम, अल्प प्राण बोलते हैं। महाप्राण किसे बोलते हैं, महाप्राण इन्हें बोलते हैं हम द्वितीय और चतुर्थ बड़ को तथा ऊष्म बड़ को। द्वितीय चतुर्थ होते हैं उन्हें बोलते हैं, और इसके अलावा जो ऊष्म होते हैं जैसे कि सा मतलब जो तीनों सा थे उन्हें बोलते हैं महाप्राण, ठीक है। नासिक के किन्हें बोलते हैं, देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, नासिक किन्हें बोलते हैं, ये 5 होते हैं सिर्फ। कंठ किसे बोलते हैं, जो कंठ का यूज होता है इन्हें बोलने के लिए, तो ये भी आपको बता चुका हूँ अभी टेबल में। ये सब कुछ आपको टेबल से क्लियर हो जाता है, आपको बस टेबल 2-4 बार याद करनी पड़ेगी। हाँ टेबल जैसे याद हो जाएगी ये सब आपको आ जाएगा ना, ये तो ऐसे लिखा हो। तालुब्य कैसे बोलते हैं, ये सब आपको बता चुका हूँ ना, जो चा वाला जो वर्ग होता है उसे तालुब्य बोलते हैं। इसके अलावा ये भी हैं सा और या, ये भी तालुब्य हैं। मूर्धन्य कैसे बोलते हैं, टा वर्ग वाले को, टा ठा डा ढा णा, और इसके अलावा सा है, इसे याद करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा। दंते कैसे बोलते हैं, जिनके लिए दांत का यूज होता है, आप बोल के देख लीजिए वरना इन वर्ड्स को, ता था दा धा ना, इन सब में आपकी जीभ दांत से लगती है, तो इसी को बोलते हैं दंते व्यंजन। ओष्ठे कैसे बोलते हैं, जिनके लिए होठ का यूज होता है, पा फा बा भा मा, या आप बिना होठ का यूज करें इन वर्ड्स को बोल ही नहीं सकते, ठीक है, ओष्ठे को। दंतोष्ठे व्यंजन कैसे बोलते हैं, वा को। स्वर यंत्रीय व्यंजन कैसे बोलते हैं, हा को। इसको याद कर लेना, स्वर यंत्रीय व्यंजन हा को बोलते हैं ना, ये आ जाता है एग्जाम्स में जाता है। अब चलिए आपका टेस्ट स्टार्ट होता है, अब आप खुद आंसर बताइए। देखिए निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है, ला, र, स, फा। अच्छा बताइए इसमें से तुम्हारे होठ का यूज कहाँ पर होता है, ला आ को बोलने में होठ का यूज हो रहा है, ला, र, स या फा, फा को बोलने में होता है, ठीक है। तो फा को बोलने के लिए होता है, तो फा इसका सॉरी फा इसका करेक्ट आंसर हो गया ना। कौन स्वर नहीं है, इनमें से पूछ रहा स्वर कौन सा नहीं है, तो देखिए ये आ स्वर है, हाँ है, ऊ स्वर है, हाँ है, ए स्वर है, हाँ है, तो बा नहीं है, ठीक है, तो बा स्वर नहीं है, तो इसी के लिए आप आपको लगा इसका आंसर हो जाएगा बा सही, ठीक है। बड़माला किसे कहते हैं, बड़माला शब्द समूह को बड़माला कहते हैं, ठीक है। बड़ समूह को, शब्द गणना को, व्यवस्थित बड़ समूह को, तो बड़माला व्यवस्थित बड़ समूह को कहते हैं ना, ये गलती मत कर देना कि बड़ समूह को, सिर्फ बड़ समूह को बड़माला नहीं बोलते, व्यवस्थित बड़ समूह को ही हम बड़माला बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए 4th वन, सॉरी ये रहा, ठीक है।
निम्नलिखित में से अल्प प्राण बल कौन सा है? अल्प प्राण, ये देखिए आप जब तक टेबल को याद नहीं करोगे जब तक याद नहीं रहेगा। देखिए इसकी तो बात आती नहीं अल्प प्राण में, इसकी भी नहीं आती है, वो सॉरी इनकी तो आती है, ठीक है ना, इनकी आती है। तो देखिए जो चीजें या तो पहले प्रथम श्रेणी में आ रही हूँ, है ना, प्रथम वर्ग में आ रही हूँ, या तो हमारी तृतीय में आ रही हूँ, या पंचम में आ रही हूँ, मतलब ऑड नंबर वाले में आ रही हूँ, है ना, लाइन में ऑड नंबर वाले में, तो उन्हीं को हम अल्प प्राण बोलते हैं। महाप्राण जो इवन वाले में आती है, मतलब कि दूसरे में या चौथे में। तो ऐसे कौन से वर्ड हैं? तो देखिए का फर्स्ट में आता है, फिर खा सेकंड में आता है, तो का अल्प प्राण हो गया और गा हो गया, तो इस तरह से ये वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड है? घोष कौन सा है ना, तो घोष को ही सघोष बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है घोष वर्ड? तो माँ घोष वर्ड है, ठीक है। आप ये टेबल देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आप क्वेश्चन कर लीजिए। निम्नलिखित में से व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा है जो व्यंजन नहीं है? आपको पता होना चाहिए। अगर आप व्यंजन पता है तो आप बता दोगे व्यंजन नहीं है, या फिर आपको स्वर पता होने चाहिए सारे। तो वो क्या है? वो एक स्वर है, जब स्वर है तो व्यंजन तो हो ही नहीं सकता, तो ये सही हो गया इसका। 7th और 8th, एक मिनट, इसमें देखिए 7th में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है, मतलब ऐसी कौन सी ध्वनि है जो कि होठ से नहीं आती? तो देखिए ऊ आता, ऊ, देखिए ऊ को बोलने के लिए होठ का यूज होता है, का को बोलने के लिए नहीं होता, का को बोलने के लिए कंठ का यूज होता है, तो एक कंठव्य है ना। ता को बोलने के लिए ये क्या हो, ऊ क हाँ, तो ये उल्टा हो गया होगा, ये ओष्ठ्य नहीं है, नहीं, इसमें ओष्ठ्य है, ये होगा क्वेश्चन, ठीक है। ओष्ठ्य है, क्योंकि जो ऊ है वो ओष्ठ्य होता है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। जो ऊ है वो ओष्ठ्य होता है, इसमें ऊ का साउंड आता है। का के लिए कंठ का आता है, ता के लिए दंत का आता है, ड़ा के लिए किसका आता है बताओ? ड़ा के लिए आता है हमारा ड़ा के लिए हमारा उच्चिप्ति होता है ना, या फिर इसे मूर्धन्य बोलते हैं, क्योंकि टा ठा डा डा में आता है, और टा ठा डा डा में जो भी आते हैं वो सब मूर्धन्य होते हैं, टा वर्ग वाले, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? ये आपको शुरू में बताया था मैंने, 52 मानी गई है। छा ध्वनि के अंतर्गत किस स्वर के अंतर्गत आ रही है? छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत? क्या मूल स्वर है? नहीं है। मूल स्वर कौन से होते थे? सिर्फ वो 4 होते थे, छोटा, छोटी ऊ, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और रा। तो ये मूल स्वर तो नहीं है। घोष है क्या? तो घोष में तो ये आया ही नहीं था, कहीं भी नहीं आया था। हमने जो टेबल बनाई थी दूसरी वाली, उसमें कहीं आया ही नहीं था घोष में, है ना। क्या ये संयुक्त वर्ड है? हाँ ये संयुक्त है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। तालुब्य नहीं है, क्योंकि का वर्ग वाले में आया नहीं है तालुब्य, है ना। और नहीं ये सा और या है, ये तालुब्य भी नहीं है। तो अभी क्या है? संयुक्त है। संयुक्त है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो छा का मतलब होता है, छा हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है क, ऐसा करके जो इसको लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है आधा का प्लस सा, ठीक है। तो इन दोनों से मिलकर बना होता है हमारा छा। तो इसीलिए क्या है? संयुक्त स्वर है, ठीक है। कौन सा वर्ड घोष नहीं है? तो घोष नहीं है इसका मतलब क्या है? मतलब सघोष नहीं है, मतलब अघोष है। तो कैसे पता चलेगा हमें कौन सा वर्ड घोष नहीं है? देखिए का कैसा वर्ड है, इनमें से एलिमिनेट करते जाओ जो मिल जाए। का कैसा है? का तो हमारा घोष है, मतलब है ना, वो का घोष है। ता, था, पा, मतलब ऊ नहीं है, ठीक है। नहीं देखो ऊ नहीं सघोष है, नहीं अघोष है। इसमें ऊ के लिए सघोष अघोष वो घोष और सघोष या अघोष ऐसे किसी भी चीज का यूज नहीं होता। ये किस में आता है? स्वर्गों में आता है, वो स्वरों में आता है। स्वरों में असो स्वर दीर्घ स्वर देखे जाते हैं, है ना, उसमें ये सब नहीं देखे जाते, ठीक है। ये घोष है या नहीं, अघोष है या नहीं। चलिए तो आपका टेस्ट खत्म हो गया। If you like the video, like, share, subscribe and comment and give the feedback if you want any change. Okay, goodbye.